हाय फ्रेंड्स, स्टडी फॉर जनरल कंपटीशन की ओर से मैं लखन कुमार आज नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ अनोखी और अनजानी न्यूज़ हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने जो गोल्ड मेडल जीते थे उसकी भाला की गति क्या थी और एक भाला को एक जगह से एक ओर से दूसरी ओर जाने में कितना समय लगा था। आप सोच नहीं सकते हैं कि उन्होंने जो भाला फेंकी उसकी गति क्या होगी। शायद जितनी स्पीड से चिता चलती है उससे भी ज़्यादा है, और हमारी जो भारतीय रेल है उसकी जो गति है एवरेज गति उससे भी ज़्यादा है। इसको हम देखेंगे कि आखिर में उसकी एक्चुअल गति कितनी थी भाला को फेंकने का, और उन्होंने दौड़ के भाला को उतनी गति प्रदान की थी। अपने सारे मोमेंटम को उसने ट्रांसफ़र कर दिया, उसके गतिज एनर्जी के रूप में उनको ट्रांसफ़र कर दिए। थोड़ी हो सकती है फर्स्ट वीडियो हमें बोलने में कुछ दिक्कत होगी। आप लोग जिससे ज़्यादा लेक्चर लेंगे तो हमारी क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट, बोलने की स्किल और समझाने की उतनी इम्प्रूवमेंट होगी। इसको हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर उन्होंने जो भाला फेंके थे नीरज चोपड़ा, उनकी भाला की गति और जो समय था, कितना समय लगा था, उसको जानने की कोशिश करें। तो इसके लिए सबसे पहले है कि जो फेंके थे वो एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्षैतिज गति। क्षैतिज गति के लिए क्या है कि उनकी जो फेंकी गई अधिकतम दूरी है वो 87.58 मीटर है। ये सब जानते हैं, भारत के भी जितने भी स्टूडेंट है टीचिंग जनरल कंपटीशन करने वाले सारे ही जानते हैं कि उन्होंने कितनी मीटर फेंकी, बट ये नहीं जानते हैं कि उनकी गति क्या थी और भाला पे पहुँचने में समय कितना लगा। तो भाला को फेंके गए भाला की अधिकतम दूरी क्या था, 87.58 मीटर। और हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अधिकतम ये आर का मान निकालने के लिए, अधिकतम दूरी निकालने के लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए, क्षैतिज दूरी निकालने के लिए वो जो थीटा होना चाहिए ये 45 डिग्री होना चाहिए। थीटा होना चाहिए 45 डिग्री, तब जाके हम ये जो आर का मान है ये मैक्सिमम होता है। इन्होंने मैक्सिमम कितना फेंका था, नीरज भाला के फेंकने का था 87.58 मीटर नीरज चोपड़ा के द्वारा फेंका गया था। इसको हम जानेंगे इसी के मदद से, ये 45 डिग्री और ये इसका दूरी की मदद से हम निकालेंगे इनका वेग का मान। तो उसके लिए क्या है कि हम देखते हैं, जैसे दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर सबसे बेसिक फॉर्मूला जो होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो यहाँ है कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो जो भी है सब प्रोजेक्शन में टूटा हुआ है। यू के प्रोजेक्शन दो होता है, जो एक्स डायरेक्शन में होता है यू कॉस थीटा और वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा। तो यहाँ हमको अगर एक्स डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो जो हम इसका जो वेग लेंगे वो सिर्फ लेंगे एक्स के जो इसका प्रोजेक्शन है वो लेंगे। तो एक्स वाला प्रोजेक्शन क्या है, यू कॉस थीटा। और टोटल समय के लिए हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, टी बराबर 2u साइन थीटा बाय जी। इतना देर कोई भी वस्तु यहाँ से यहाँ जाने के दौरान में जो ये फॉर्मूला है इसके हिसाब से हम टाइम निकालते हैं कि इतना देर ये हवा में रहा या फ्लाइट करते रहा, इसलिए बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका टाइम का मान क्या हो गया, 2u साइन थीटा बाय जी। अब इसको हम करेंगे, थोड़ा यहाँ त्रिकोणमेट्री है, अगर नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे फॉर्मूला, लेकिन इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। जो भी बेसिक से थोड़ा 10-12 पढ़े हैं उनको जानकारी होगा, ऐसे हम कोशिश करेंगे समझाने को। अगर हम इसको गुना करते हैं तो यहाँ भी u है, यहाँ 2u है, क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। तो यहाँ हम फॉर्मूला जानते हैं, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर बन रहा है यू को बाहर लेंगे तो यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं, पूरे को यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये हो गया मेरा, ये मैक्सिमम आर का फॉर्मूला आ गया। अब इसी की मदद से हम यू का मान निकालेंगे। यू का मान निकालेंगे क्या करेंगे, आर का मान हमको मालूम है कितना है, 87.58 बराबर यू स्क्वायर। और हम बोल दिए हैं कि थीटा का मान 45 होगा जब हमको मैक्सिमम आर का मान निकालना, क्षैतिज दूरी निकालना। तो आर क्या हो जाएगा, साइन यहाँ क्या है 45 है, यहाँ 2 थीटा, 45 दूना 90, और साइन 90 का मान क्या होता है 1। हम साइन 90 यहाँ एक बार लिख देते हैं, और बटे जी का मान 9.8। साइन 90 तो 1 हो जाता है, ये तो पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया।
तो u बराबर हो जाएगा 87.58 गुना 9.8। तो u का जैसे हम वर्गमूल निकालेंगे अंडर रूट करके, तो ये आता है 585.28। इसका वर्गमूल आता है 29.30 मीटर पर सेकंड। ये जो वेग आया भाला का, ये है मीटर प्रति सेकंड। इसको हम किलोमीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, v बराबर जो आया है 29.30 बटे कर, ये मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड। इसको किलोमीटर में बदलने के लिए हम जानते हैं 29.30 गुना 18/5। जब इसको गुना करते हैं तो गुना करके आता है पूरा कैलकुलेशन करके आता है 105.48 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि भाला का स्पीड इतना था। तो शायद ये जो गति है ये एक चीता की गति से भी ज़्यादा है, और ट्रेन के जो एक मैक्सिमम जो होता है 100 प्लस होता है कि हम जब बाइक चलाते हैं तो उसकी जब गति जब 100 से पार होता है तो कितनी स्पीड हो जाती है। इसलिए हम सोच सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इसका भाला की गति कितना था किलोमीटर में। अब ये वेग आ गया है, ये किलोमीटर में है। अगर हमको टाइम निकालना है कि उनको एक छोर से, जैसे यहाँ से भाला फेंका गया, यहाँ से भाला फेंका गया, तो इस छोर से इतनी दूरी तो यहाँ आने में उनको कितना समय लगा। तो समय के लिए हम जानते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं बताने के लिए। तो समय का जैसे फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल में क्षैतिज गति में, t बराबर हो जाता है, जो पीछे भी यूज़ किए, t बराबर 2u sin θ/g। तो u का मान हमको इसमें रखना है, सेकेंड में निकालना है तो u का मान रखेंगे मीटर प्रति सेकेंड वाला। तो ये हमको टाइम निकालना है, तो u का मान क्या है, यहाँ पर निकालें 29.29 है, अर्थात 29.30 है। और यहाँ कितना है साइन, एंगल पहले ले लिए 45, तो यही हमको यहाँ भी यूज करना 45 डिग्री बटे जी का मान 9.8। 2 गुना 29.30 गुना साइन 45 जानते हैं क्या होता है, 1/√2। इसको गुना करेंगे √2 से तो हो जाता है 0.707 बटे 9.8। जब इसको हम गुना करते हैं तो हो जाता है 41.43 बटे 9.8। ये भाग करने पर आता है 4.22 सेकेंड। काहे कि वेग का मान रखे थे मीटर प्रति सेकेंड में, इसलिए जो टाइम आया, ये टाइम कितना आया 2.44 सेकेंड। तो हम लोग जान सकें कि उनके भाला का वेग क्या था, 105.48 किलोमीटर। सोच सकते हैं 105 किलोमीटर प्रति घंटे कितनी तेज़ गति है। और समय कितना लगा था, एक छोर से, मतलब भाला जो फेंका गया था 87.58 मीटर, एक छोर से दूसरे छोड़ने के लिए मतलब 4.22 सेकेंड इतना समय लगा था। और वेग कितना था 105.548 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह से मेरा इस चैनल का पहला वीडियो था। हम चाहेंगे कि आगे जो भी वीडियो आएगा वो करेंट अफेयर हो, चाहे जीके हो या साइंस का कोई भी न्यूमेरिकल हो, अच्छा से अच्छा क्वालिटी देने का और कंटेंट देने का कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो इस तरह से लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या मिनट को मान लिया।